ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा, कहाँ हैं आप? क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में देखिए ना किस तरह रूही जो है इमोशनल अत्याचार कर रही हैं आपके अरमान पर। ये ना हो कि ये बेचारे इस इमोशनल अत्याचार के सामने अपने हथियार डाल दें और फिर कहानी में अननेसेसरी कोई ट्विस्ट आ जाए। इसलिए टाइम से जाइए और अपने अरमान को बचाइए। मेरी मर्जी, मेरे सवाल मैटर थोड़ी करते हैं। मैं इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो गुड़िया हूँ। जब तक मन करे लोग मेरे साथ खेलते हैं, फिर किसी और के पास फेंक देते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं। इश्क कभी मरता नहीं, और ये बात भला रूही से ज्यादा कौन समझ सकता है, जिसकी जिंदगी में ना तो अरमान का प्यार मिल सका और ना ही जिससे शादी हुई यानी कि रोहित का प्यार। और अब कुदरत ने उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है रूही को, जो कभी सोच नहीं सकती थी। उदार फैमिली में रोहित से शादी ही रूही ने इसलिए किया था ताकि वो अरमान को अपनी नजरों के सामने देख सके। लेकिन अब वक्त ने करवट ली है, क्योंकि वही अरमान अब रूही को दूसरी शादी के लिए मना रहा है, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। ये लम्हा तो रूही कभी देख नहीं सकती थी, इसलिए तो उसका दर्द आज छलक गया, क्योंकि उसे किसी ने आज तक समझा ही नहीं। बात से अपसेट हो गई है, जो कि शायद उसे मुझसे फिर से दूर करने वाली बात है। मतलब मेरी नज़रों से और उसकी नज़रों से मुझे दूर कर देने वाली बात है। तो उस वजह से वो बहुत नाराज़ हो गई है और बहुत रो रही है। और मैं जो कि अरमान के एक इनसाइड दिल में जो उसके लिए है, जो हमेशा से है, तो वो फिर से सामने आता है, तो वो भाग के उसको फिर से मनाने जाता है कि रूही को रोना नहीं चाहिए। जब देखो तब अरमान बस रूही को मनाता ही रहता है। सुबह से लेकर शाम तक वो वकालत कम रूही को ज्यादा मनाता हुआ नजर आता है। अभी दरवाजे के पास मना रहा था, अब देखो रात के समय भी वो रूही को समझाने की कोशिश कर रहा है। बात दरअसल ये है कि रूही की आंखों में कि अरमान के पास वो नहीं बल्कि अबीरा है, और उसे यही खटकता है कि आखिर अरमान अबीरा के पास क्यों जाता है। ये तुम्हारा कोई कोर्ट का केस नहीं है अरमान, कि जज ने फैसला सुना दिया और केस खत्म। ये मेरा दिल है जो मुझसे रोज नए नए सवाल करता है। मेरी फीलिंग्स है जो बार बार लौट कर आती है। मैं कोई फोन या लैपटॉप नहीं हूं कि डिलीट का बटन दबा दिए और मेरी यादें डिलीट हो गई। मैं इंसान हूं। ने मुझे और अबीरा को एक साथ देखा है, खुशी के कुछ पल मनाते हुए, तो उसको बहुत हर्ट हुआ है। और मैंने देख लिया कि रूही ने देख लिया है, तो मैं उसको पीछे मनाने आता हूँ, समझाने आता हूँ, और मैं पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या कंक्लूजन निकलता है, मैं समझा पाता हूँ नहीं समझा पाता हूँ, ये तो आपको देखना पड़ेगा तो ही समझ आएगा। रूही को अपनी किस्मत से समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे जिंदगी गुजारने के लिए किसी का हाथ तो थामना ही पड़ेगा। क्योंकि अब तो घर वालों ने भी मान लिया है कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।